कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। काम विकार जो है वह हृदय का रोग है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गूढ़ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि श्रीमद्भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। इस रासलीला में 5 अध्याय था और ये 5 प्राण हुए हम लोगों का भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपियों और ह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वै सह, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेकों रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसी का नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। जब भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल भी अवतीर्ण हुआ करती है। इसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके
अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सके। इस पंच अध्यायी में बंसी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत रमन, श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जलकेली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है, कभी अंतर्दृष्टि ही की प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण धूल के प्रताप से ही त्रिलोक की धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की धृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। और प्राकृतिक लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ उचित की प्रतीति तो केवल चिदविलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वो अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रस को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में ही इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेसाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भाव में श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपीजनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सिद्धानंदमयी ही है। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेम अमृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति, उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृतिक दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह जन्मा और विनाशी है, हानोपादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंत अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है, प्राकृत देह का निर्माण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों के संयोग से
जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्रकृति से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा भाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तु योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही क्यों न उत्पन्न हो गया हो। ये मैथुनी और मैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण का यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं परंतु वे भी प्राकृत ही है। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही है और प्राकृतिक शरीर सबसे विलक्षण है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त मांस में अस्थि वाले नहीं होते और प्राकृतिक शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्थिमय होता ही कैसे, वह तो सर्वदा चिदानंदमय है। उसमें देह देही गुण रूपी रूप रूपी नाम नामी और लीला था लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती है, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आँखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनका रूप माधुरी नित्य वर्धनशील नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ हरिण वृक्ष बेल पुलकित हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप रूप शरीर से गंधा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रक्त रस मांस वेद समज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का क्षरण हुआ करता है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य है न मैथुनी सृष्टि का और न दैवी है, वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं हटे, उसमें शुक्र भी नहीं है, इसलिए उसमें प्राकृत पांच भक्त की शरीर वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध स्वरत आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही कि सारी भागवती सृष्टि थी भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वो तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमन हुआ है वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है। लौकिक काम किया ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण